एपिसोड 8 के डिटेल्स में जाने से पहले पिछले एपिसोड का एक मिसिंग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ह्यू के ड्रैगन स्टोन पर आने का मेन मोटिवेशन था उसके बेटी की मौत। किंग्स लैंडिंग में चले शॉर्टेज की वजह से ह्यू के बेटी को इलाज और खाने के लिए सामान नहीं मिला, इसीलिए वो मारी गई। ह्यू के स्टोरी आर्क का ये कैनन इवेंट शायद हाउस ऑफ द ड्रैगन की स्टोरी में काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो किंग्स लैंडिंग में मटेरियल शॉर्टेज होने का सबसे बड़ा रीजन था रनीरा का बनाया ब्लॉकेड, और अब ह्यू रनीरा के लिए काम कर रहा है। समझ रहे हो ना? ऑलराइट, एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। रनीरा के ब्लॉकेड को तोड़ने टाइलन लैनिस्टर एके मास्टर ऑफ द शिप्स ट्रायर्की के लीडर से मिलने चला गया, बट ट्रायर्की के लीडर्स को अच्छी तरह से पता था कि ग्रीन्स इनके शिप्स के बिना कुछ नहीं कर सकते, यानी इस डील में ट्रायर्की का पलड़ा भारी है। ट्रायर्की टाइलन की मदद करने को तैयार है, बस बदले में उन्हें स्टेप स्टोन्स चाहिए। स्टेप स्टोन्स वैसे तो बड़ा ही यूजलेस टाइप का एरिया है, बट जैसे कि हमने पिछले सीजन में देखा, स्टेप स्टोन्स पर कब्जा करके ट्रायर्की डॉन के साथ मिलकर सारे किंगडम के नाक में दम कर सकते थे। इसीलिए विसेरिस हमेशा ट्रायर्की को स्टेप स्टोन से दूर रखना चाहता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ग्रीन्स की कंडीशन इतनी खराब है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। डेस्परेट टाइलन ट्रायर्की को स्टेप स्टोन देने के लिए मान गया, ये जानते हुए भी कि ऐसा करने पर एमंड इसे सूली पर चढ़ा देगा, पर इनकी डिमांड अभी खत्म नहीं हुई। लीडर्स तो मान गए, बट शिप चाहिए तो नेवी कमांडर लोहार को अलग से मनाना पड़ेगा, और लोहार को मनाने के लिए टाइलन को उसे कुश्ती में हराना होगा। लोहार से 2-3 बार कीचड़ चाटने के बाद आखिरकार किसी तरह टाइलन ने उसके आगे अपनी काबिलियत साबित कर दी। फिर लोहार ने टाइलन को स्पेशल गाला डिनर पर इनवाइट करके उसके साथ चलने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बट टाइलन के लुक्स और कारनामों से इंप्रेस होकर लोहार चाहती है कि जाने से पहले वो उसकी कुछ बीवियों को प्रेग्नेंट करके चला जाए। सुबह होते ही ये सीधा कॉर्लिस से लड़ने चले जाएंगे। एमंड ने रनीरा के नए ड्रैगन राइडर्स का सारा गुस्सा बेचारे शार्प टाउन के मासूम लोगों पर निकाल दिया, क्योंकि शार्प टाउन का लॉर्ड रनीरा के सपोर्ट में था, तो एमंड ने पूरे टाउन को ही जला दिया। लैरिस ने एगॉन को बताया कि उन्हें जल्द से जल्द समय रहते अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, वरना एमंड या तो रनीरा उसे मार देंगे। लैरिस ने एगॉन को समझाते हुए कहा कि ग्रीन्स और ब्लैक्स के बीच होने वाले डांस ऑफ द ड्रैगन्स में हजारों लोग मारे जाएंगे, और चांसेस है कि रनीरा और एमंड इस लड़ाई में खुद एक दूसरे को मार दें। जो भी हो, उस लड़ाई के खत्म होते ही एगॉन वापस आकर पीसफुल राजा बन सकता है, जहरिस और विसेरिस जैसा दुनिया में अमन फैलाने वाला राजा। लैरिस ने ऑलरेडी सारी तैयारियां कर ली हैं। लैरिस का यह ऑफर एगॉन को काफी पसंद आया। यहीं पर एगॉन ने कंफर्म कर दिया कि रूक्स रेस्ट वाली लड़ाई में सनफायर वाकई में मारा गया। दूसरी तरफ कारवान से अलग होने के बाद आखिरकार रैना ने इस वाइल्ड ड्रैगन को ढूंढ लिया, जो कि थ्योरीज के मुताबिक शायद शीप स्टीलर है। बुक्स में शीप स्टीलर की राइडर कोई और थी, और सीजन 2 में तो भर भर के चेंजेस हुए हैं भाई, भर भर के। इतने चेंजेस कि अब गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8 वाले फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। I mean, literally. Anyways, ड्रैगन राइडर बनने के बाद मानो उल्फ का ईगो एकदम आसमान छू गया। ये मस्त ड्रैगन स्टोन के टेबल पर पैर रखकर प्रिंस जेस को रोस्ट किए जा रहा था। उल्फ भी एक बास्टर्ड है और जेस भी एक बास्टर्ड है, तो उस हिसाब से ये दोनों इक्वल हुए ना। ये सुनते ही जेस की सटक गई, यानी उसका शक बिल्कुल सही साबित हुआ। उल्फ का एटीट्यूड देखकर जेस ने उसे फौरन चेतावनी दी कि अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो वो उसे फांसी पर लटका देगा। रनीरा को भी अब धीरे धीरे अपने नए ड्रैगन राइडर्स के फ्यूचर को लेकर थोड़ा डाउट आ रहा था। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो गया कि रनीरा अपने नए पार्टनर्स के कैरेक्टर को भी जज नहीं कर पाई। क्या पता अगर उन्होंने एकदम लास्ट मोमेंट पर पार्टी बदल दी तो। कॉलिस ने रनीरा को दिलासा देते हुए समझाया कि बाकी लोगों का तो पता नहीं, बट उसे एडम पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। कॉलिस को लगता है कि अब इन्हें बिना टाइम वेस्ट किए उनके अपोनेंट्स पर हमला कर देना चाहिए। क्या पता ग्रीन्स भी किसी तरह से जुगाड़ कर लड़ाई में नए ड्रैगन्स लेकर आ जाएं। राइनियस की याद में कॉर्लिस ने उसके बैटलशिप का नाम क्वीन हु नेवर वॉज रख दिया। उधर हारनहाल में डेमन ने उसकी नई आर्मी को फटाफट किंग्स लैंडिंग पर हमला करने तैयार होने को कहा। तभी डेमन को खबर मिली कि ड्रैगन स्टोन से एल्फ्रेड ब्रूम उससे मिलने आए हैं। यह सुनते ही डेमन थोड़ा हैरान रह गया। एल्फ्रेड फौरन डेमन को अकेले में बात करने बाहर ले गया। वेयरवुड ट्री के पास आते ही एल्फ्रेड को भी डेमन की तरह अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, बट डेमन ने उन आवाजों को इग्नोर करने के लिए कहा। एज एक्सपेक्टेड डेमन से मिलते ही एल्फ्रेड ने पलटी मार दी
माना कि रेनीरा एक अच्छी क्वीन है, बट एल्फ्रेड का मानना था कि इस वॉर वाले टाइम में उन्हें एक मजबूत मेल राजा की जरूरत है। एल्फ्रेड को सुक्का पलटी मारता देख डेमन अंदर ही अंदर उससे काफी गुस्सा हुआ, बट डेमन एल्फ्रेड को बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। साइमन चुपके से इनकी सारी बातें सुन रहा था। जैस्पर ने एमंड को बताया कि रेनीरा ने इनके नाक के नीचे से टारगेरियन बास्टर्ड्स को किंग्स लैंडिंग से ड्रैगन स्टोन स्मगल किया था, यानी आगे से इन्हें हर एक फिशिंग बोट की अच्छे से छानबीन करनी होगी। बट ऐसा करने से किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक्स को डेली एसेंशियल्स और भी लेट मिलेंगे। बट अगेन एमंड को आम जनता के प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेनीरा के स्मॉल फोक्स को ड्रैगन राइडर बनाने वाली हरकत से एमंड भी काफी गुस्सा था। एमंड चाहता है कि अब हेलिना भी जबरदस्ती इसकी ड्रैगन आर्मी को ज्वाइन कर ले, बट हेलिना को मासूम लोगों की जान लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर एमंड हेलिना को खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। ये देखकर एलिसेंड ने उसे रोक दिया। क्रिस्पी कोल एलिसेंड का दिया रुमाल लिए अकेले में बैठा लोनली टाइम एंजॉय कर रहा था कि तभी वहां ग्वेन आ गया। ग्वेन ने बराबर भांप लिया था कि कोल का एलिसेंड के साथ अफेयर चला है, जो कि एक नाइट और स्पेशली किंग्स गार्ड के लिए बड़ी डिसऑनर वाली बात थी। पर कोल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलिसेंड ने उसकी 2 बार जान बचाई थी। वैसे भी कोल को अब उसके फ्यूचर और ऑनर की कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि इसे भी बाकी ह्यूमंस की तरह ड्रैगन्स के वॉर में जल भुनकर मर जाना है। कोल की ये डिप्रेस्ड बातें सुनकर ग्वेन भी थोड़ा परेशान हो गया। जेस के सिग्मा चैड एक्सप्रेशन से परेशान होकर बेला उसे समझाने चली गई। बेला ने जेस को बताया कि ऐसे मुंह फुलाकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अगर खुद की काबिलियत को साबित करना है तो जेस को एक प्रिंस की तरह अपनी मम्मी के साथ खड़ा होना चाहिए। टीम डिनर के दौरान रेनीरा ने नए ड्रैगन राइडर्स को बताया कि इनके पास ट्रेनिंग के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। रेनीरा चाहती है कि उसके ड्रैगन राइडर्स 2 दिन के अंदर ओल्ड टाउन और लानेस्पोर्ट टाउन को तबाह कर दे, जिसमें ऑब्वियसली ढेर सारे मासूमों की जाने जाएगी। बट रेनीरा के हिसाब से बड़े बड़े वॉर्स में ऐसे छोटे छोटे कोलैटरल डैमेजेस तो होते रहते हैं। उल्फ और एडम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ह्यू और बेला रेनीरा के इस माइल्ड मैड क्वीन बिहेवियर से थोड़ा परेशान हो गए। तभी साइमन ने रेनीरा को मैसेज भेजा कि शायद डेमन एल्फ्रेड के साथ मिलकर उसे धोखा देने वाला है। ये सुनते रेनीरा फौरन एडम को अपने साथ लेकर हारेनहाल की ओर चली गई। फिर से एडम को इंपॉर्टेंस मिलता देख जेस थोड़ा जलस फील कर रहा था। उधर हारेनहाल में आधी रात को एलिस रोते हुए डेमन को अपने साथ कुछ दिखाने बाहर ले गई। यहीं पर डेमन ने वेयरवुड ट्री के पास इस अजीब से क्रिएचर को देखा। मे बी यहाँ शो राइटर्स किसी एंशिएंट फोकलोर का रेफरेंस दे रहे हों, जैसे पिछले एपिसोड्स में उन्होंने एक ब्लैक गोड दिखा कर दिया था। एनीवेज, वेयरवुड ट्री पर बने चेहरे को हाथ लगाते ही डेमन को अचानक फ्यूचर के विजन्स दिखे। 3-eyed रेवन, डांस ऑफ द ड्रैगन में होने वाली तबाही, विंटर इज कमिंग, प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड की प्रोफेसी, ओजी मदर ऑफ ड्रैगन AKA खलीसी। डेमन ने सब कुछ देख लिया। सरप्राइजिंगली डेमन के इस विजन्स वाले टीम्स मीटिंग को किंग्स लैंडिंग से हेलिना ने भी ज्वाइन कर लिया। हेलिना ने डेमन को बताया कि वो सारे बस एक कहानी का हिस्सा हैं और बाकी सब की तरह डेमन को भी अपना पार्ट प्ले करना होगा। ये विजन देखते ही मानो डेमन की पूरी सोच ही बदल गई। एमंड फिर से एक बार हेलिना को कन्विंस करने चला गया, बट हेलिना ने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया। हेलिना ने एमंड को बताया कि वो अच्छी तरह से जानती है कि एमंड ने ही एगॉन पर हमला किया था। हेलिना ने सारा सीन अपने विजन्स में देख लिया है। इसने विजन्स में एमंड का फ्यूचर भी देखा है। वो भी जल्द ही इस लड़ाई में बुरी तरह से मरने वाला है। ये सब सुनकर एमंड एकदम हैरान रह गया। हेलिना के इस बिहेवियर की सजा मौत भी हो सकती है, बट अगेन उसे अब एमंड से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि एमंड चाहे कुछ भी कर ले वो फ्यूचर नहीं बदल सकता। लगता है ब्लड एंड चीज वाले हादसे के बाद हेलिना के पावर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। यस, ये वाला सीन भी बुक्स में नहीं है। हारेनहाल में लैंड होते ही क्वीन को सामने देखने के बावजूद भी एक भी सिपाही रेनीरा के आगे नहीं झुका, पर तभी डेमन ने वहां आकर रेनीरा के आगे घुटने टेक दिए। विजन्स में सारा फ्यूचर देखने के बाद डेमन फाइनली स्टोरी में अपना पार्ट समझ गया था कि उसे रेनीरा के साथ रहकर जंग लड़नी होगी। यह देखकर बाकी सारे सिपाहियों ने भी एक एक करके क्वीन रेनीरा के आगे घुटने टेक दिए। एल्फ्रेड फुल टेंशन में आकर गर्दी के अंदर भाग गया। पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। डेमन को फाइनली अपने साइड आता देख रेनीरा के जान में जान आई, पर रेनीरा ने डेमन को वार्निंग दी कि खबरदार अगर इसने फिर कभी रेनीरा को छोड़कर जाने की कोशिश की। लेकिन डेमन के इरादे अब एकदम क्लियर थे।
इसने मोटिवेशनल स्पीच देकर अपनी आर्मी को बताया कि वो मरते दम तक क्वीन रनीरा का साथ देंगे। लड़ाई पर जाने से पहले कॉलिस एलिन के साथ सारे गिले शिकवे मिटाने चला गया, बट एलिन को कॉलिस के साथ कोई पर्सनल रिलेशंस नहीं रखने थे। हाँ, वो कॉलिस के बताए सारे ड्यूटीज जरूर पूरा करेगा, बट प्रोफेशनली। एलिन को कॉलिस से दूसरे कोई फेवर्स नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एलिन बचपन में भूख से तड़प रहा था तब कॉलिस ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। कॉलिस एलिन और एडम के सामने से उन्हें इग्नोर करते हुए लेनोर और बाकी बच्चों के साथ घूमता था। अब जब कॉलिस अपने बीवी और एयर को खो चुका है तब जाके उसे याद आया कि ओ वेट, मेरा एक और बैकअप बेटा है मार्केट में। ना, ये नहीं चलने वाला। अगर एलिन लड़ाई से जिंदा वापस आ भी गया तब भी वो अपनी जिंदगी पहले की तरह अकेले में ही गुजारेगा। इतना बोलकर एलिन वहां से चला गया। रनीरा को भी अंदर ही अंदर से फ्यूचर में आने वाले टारगेरियन वॉर को लेकर थोड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो इस लड़ाई में जबरदस्त जानी और माली नुकसान होने वाला था। बड़े मिसारिया ने उसे समझाते हुए कहा कि डोंट वरी, इस लड़ाई में गॉड्स रनीरा के साइड हैं। फिर आधी रात को गार्ड्स ने रनीरा को बताया कि उससे कोई मिलने आया है, एलिसेंट हाई टावर। रनीरा एलिसेंट को ड्रैगन स्टोन में देखकर हैरान रह गई। एक और ऐसा बड़ा इवेंट जो बुक्स में कभी नहीं हुआ। एलिसेंट रनीरा के लिए एक पीस ऑफरिंग लेकर आई थी। 3 दिन बाद जब एमंड कोल के आर्मी को ज्वाइन करने जाएगा तब एलिसेंट रनीरा के लिए रेड कीप के दरवाजे खोल देगी ताकि रनीरा बिना कोई खून खराबा किए पीसफुली किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर ले। एलिसेंट के भी अब समझ आ गया था कि विसेरिस शुरू से ही रनीरा को क्वीन बनाना चाहता था। एलिसेंट से शादी करने के बाद भी विसेरिस उसके पहले प्यार यानी एमा को नहीं भूल पाया। शायद उसी प्यार की वजह से विसेरिस ने रनीरा को अपना एयर चुना। बदले में एलिसेंट को बस ये सब लड़ाई झगड़े से छुटकारा चाहिए। रनीरा के रेड कीप पर कब्जा करते ही एलिसेंट, हेलिना, एगॉन और उसकी पोती के साथ शांति से कहीं दूर चली जाएगी। बट रनीरा ने एलिसेंट को बताया कि पीस ऑफरिंग के लिए अब बहुत देर हो गई। एलिसेंट को इतनी आसानी से आजादी नहीं मिलने वाली। देखा जाए तो जो कुछ भी हो रहा है उसकी शुरुआत इनडायरेक्टली तो एलिसेंट ने की थी। फिर भी रनीरा एलिसेंट का ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी, बट बिना सैक्रिफाइस के एलिसेंट को छुटकारा नहीं मिलने वाला। रनीरा को चाहिए सन फॉर अ सन। रेड कीप पर कब्जा करते ही रनीरा सबके सामने एगॉन को मार देगी। बहुत सोच विचार करने के बाद एलिसेंट ने रनीरा का यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। माना कि इसके बाद सारी दुनिया एलिसेंट को एक गद्दार कोल्ड क्वीन के नाम से पुकारेगी, बट वो अब बेमतलब के खून खराबे से थक चुकी थी। इतना बोलकर एलिसेंट ड्रैगन स्टोन से वापस चली गई, बट ये नहीं जानते थे कि लारिस ऑलरेडी एगॉन को अपने साथ लेकर किंग्स लैंडिंग से कल्टी मार चुका है। फ्रेंड सीन वाले मोन्टाज में हमने देखा कि रनीरा के ड्रैगन राइडर्स मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। डैरन उसके ड्रैगन पर सवार हाई टावर की आर्मी के साथ नॉर्थ की ओर बढ़ रहा था। स्टार्स की ग्रे बियर्ड आर्मी भी फाइनली पैदल चलते चलते द ट्विंस ब्रिज पहुंच गई। लानिस्टर्स भी लेफोर्ड की आर्मी के साथ शायद हर्नहाल पर हमला करने पहुंच गए, जहां डेमन की रिवरलैंड्स आर्मी उनका एकदम अच्छे से स्वागत करेगी। चाइलैंड भी लोहार की नेवल आर्मी के साथ सी स्नेक से लड़ने निकल पड़ा। यहीं पर हमने देखा कि किसी ने ऑटो हाई टावर को बंदी बनाकर रखा हुआ है। लैरिस ब्रोकन किंग एगॉन को बग्गी में बिठाकर एसोस की ओर ले गया। लैरिस की इस हरकत ने एलिसेंट और रनीरा के पीस ऑफरिंग प्लान को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि रनीरा को लगेगा कि एगॉन को किंग्स लैंडिंग से भगाने के पीछे पक्का एलिसेंट का कोई हाथ होगा। और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। देख के लग रहा है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के 3rd सीजन में जबरदस्त बैटल्स देखने मिलेंगे, बट रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो HBO हाउस ऑफ द ड्रैगन की स्टोरी 4th सीजन में खत्म करने की प्लानिंग में है। होपफुली 2nd सीजन की तरह 3rd सीजन भी हाउस ऑफ द ड्रैगन के फाइनल सीजन के लिए ट्रेलर की तरह ना लगे। ओवरऑल एपिसोड 8 स्टोरी वाइज काफी अच्छा लगा, बट ऑनेस्टली इसमें सीजन फिनाले वाले फीलिंग्स नहीं आ रहे थे। 70 मिनट्स तक बस 3rd सीजन के लिए स्टोरी बिल्डिंग चली थी, और ये भी कोई मेजर क्लिफ हैंगर नहीं था। हाँ, फाइनल मोन्टाज को देखने के बाद मैं 3rd सीजन के लिए काफी एक्साइटेड था, बट 4th सीजन वाले रिपोर्ट्स को सुनने के बाद वो एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे कम होने लगी। होपफुली सीजन 2 के फीडबैक्स को सुनने के बाद शो क्रिएटर्स सीजन 3 में बड़े चेंजेस कर दे। माना कि सीजन 2 के कुछ एपिसोड स्लो और बोरिंग टाइप के थे, बट फिर भी स्टोरी बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 को मिलते हैं पूरे 8 आउट ऑफ 10। बाकी आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना।
ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।